नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। कुछ दिन से कम 2 महीने से मैंने कुछ भी वीडियो यहाँ पर नहीं डाला था। तो जो ऑल इन वन एक्सेल शीट है हमारा ऑप्शन चेन का जो एक्सेल शीट है, तो उसमें हमारा एक मतलब काफ़ी दिन से मैं विचार कर रहा था कि उसमें कुछ अपडेटेशन किया जाए, ठीक है? तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट जो है, उनका कुछ जो भी किसी-किसी के सजेशंस रहते हैं, उस सजेशंस के हिसाब से मेरा एक डेवलपमेंट का चल रहा था कि क्या उसमें डेवलप कर सकें। तो उस हिसाब से मेरा ऑप्शन चेन जो है, ऑप्शन चेन को यहाँ पर मैं डेवलप कर रहा हूँ। अभी तक मैं जो हमारा ऑल इन वन एक्सेल शीट है, जो ऑप्शन चेन का एक्सेल शीट है, उसको मैंने अपडेट नहीं किया हुआ है। लेकिन जो ऑप्शन चेंज जो है, सिर्फ ऑप्शन चेंज किसी को अगर चाहिए तो रॉ ऑप्शन चेंज जो चाहिए, तो वो अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डेवलप करके रखा है। और इसमें भी अगर किसी की और की मतलब कोई क्लाइंट जो है उनको और भी कुछ सजेशंस देना है, तो उस सजेशंस को भी यहाँ पर आप कमेंट में डाल सकते हो या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो वो भी इसमें मैं एडेड कर दूंगा। लेकिन फिलहाल जो हमारी ऑप्शन चेन अभी बन के तैयार हुआ है, तो वो पूरी ऑप्शन चेन में यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो रॉ ऑप्शन चेन है, अभी इसमें आपको डेवलपमेंट अपने हिसाब से अगर कुछ करना है तो आप डेवलपमेंट कर सकते हो। पहली तो रिक्वायरमेंट क्लाइंट की कैसी रहती थी कि जो हमारा पहला ऑप्शन चेंज जो था, पहले हमारा जो डाटा आता था, तो उसमें एट ए टाइम 3 ही ऑप्शन चेन का डाटा मिलता था। मतलब वहाँ पे आप सिंबल को चेंज करना पड़ता था, तब जाके आपको ऑप्शन चेन का डाटा यहाँ पर मिलता था। नेक्स्ट एक्सेल दूसरे ऑप्शन चेन का, दूसरे सिंबल का, जैसे स्टॉक का हो गया, तो स्टॉक को आपको चेंज करने के बाद वहाँ पर आपको उसका डाटा मिलता था। लेकिन आज जो मैं यहाँ पर डेवलप कर मतलब जो हमने ऑप्शन चेन को डेवलप किया है, वो काफ़ी यहाँ पर हेल्पफुल डेवलपमेंट यहाँ पर किया हुआ है। तो मैं आगे चल के सब यहाँ पर दिखा दूंगा, सब आपको यहाँ पर समझा दूंगा कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से ये ऑप्शन चेन का डाटा यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारे जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। ये हमारी ऑप्शन चेन है, यहाँ पर एक्सेल जो है, ये हमारे ऑप्शन चेन का एक्सेल शीट है। ध्यान रखना, जो ऑल इन वन एक्सेल शीट है, जो ऑप्शन चेन जो है, ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस जो हम पहले एक्सेल शीट हमारा था, ऑल इन वन एक्सेल शीट, उसमें सब एनालिसिस यहाँ पर हुआ हुआ करता था। वो उसको हमने अभी तक अपडेट नहीं किया, उसमें भी मेरा अपडेटेशन चालू है। कुछ दिन में वो भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। उससे पहले ये जो हमारा ऑप्शन चेन है, इसमें सिर्फ आपको डाटा मिल रहा है, रॉ डाटा मिल रहा है, रियल टाइम में डाटा मिल रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको जीरोदा का ही अकाउंट है। एंजल वन का अकाउंट जो है, एंजल वन के साथ मैंने अभी तक कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया है, तो एंजल वन का अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ हमारा यहाँ पर जो है जीरोदा के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो है, इसमें आपको ऑप्शन चेन मिल जाता है, रॉ रॉ ऑप्शन चेन मिल जाता है। इसको आगे चल के आपको प्रोसेस करना पड़ता है, ऑप्शन चेन अलग अलग करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर अगर स्टॉक वाइज में जाओगे, तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन चेन बना है, तो यहाँ पर आपको अलग ऑप्शन चेन बनाना पड़ता है। अभी ये जो है, ये भी उसके साथ यहाँ पर एडेड कर दिया है मैंने। तो इसमें जो भी आप सिंबल चेंज करोगे, उसका यहाँ पर ऑप्शन चेंज मिल जाता है। अभी मैं सबसे पहले इस फाइल को रन कर देता हूँ, क्योंकि इसमें अभी डाटा अपडेट नहीं हो रहा है। तो इसको सबसे पहले मैं रन कर देता हूँ। तो रन करने के लिए हमें यहाँ पर जीरोदा से एक टोकन लेना पड़ता है, तो वो टोकन यहाँ पर डालना पड़ता है, उसके बाद ही हम यहाँ पर इसमें एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की ये रन हो जाएगी फाइल, CMD फाइल जो है, कमांड प्रॉम्प्ट जो है, कमांड प्रॉम्प्ट इस तरीके से यहाँ पर रन हो जाएगा। इसमें आपको वो जो ENC टोकन है, वो ENC टोकन यहाँ पर डालना है। यहाँ पर देख सकते हो ENC टोकन। ENC टोकन हमारे यहाँ पर जो जीरोदा पे जाओगे, तो जीरोदा पे यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन ऐड करना है, उसमें आपको यहाँ पर ये टोकन मिल जाता है, और इस टोकन को यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये हमारा यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर हमारा लॉगिन हो चुका है। अभी यहाँ पर वेब सॉकेट कनेक्टेड, और इसके बाद यहाँ पर हमारा डाटा जो है, डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर OC डाटा को फैच कर रहा है, तो वेट फॉर OC डाटा, ऑप्शन चेन डाटा। ठीक है, तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। इसका भी ये जो है, यहाँ पर हमारे लॉगिन, एक बार लॉगिन कर दिया, तो हर बार यहाँ पर ENC टोकन डालने की ज़रूरत नहीं, दिन में एक बार आपको ENC टोकन डालने की यहाँ पर ज़रूरत रहती है। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। इसमें क्या होता है वो देखते हैं आप सबसे पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा टोकन सब्सक्राइब हो चुके हैं, और यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हमारा आ चुका है। ठीक है, तो इसको अभी ये हमारा रन हो चुका है। अभी इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हो, ये फास्टली यहाँ पर रिसीव हो रहा है। अभी यहाँ पर टोकन जो है 8193, तो इतने सारे टोकन है। तो इसको यहाँ पर पूरे के पूरे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब, यहाँ पर देखो, ये ऐसा मत समझो कि ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पिछला दिन का जो ओपन इंटरेस्ट है, इसको ये फैच कर रहा है। पिछले दिन का पूरा के पूरे दिन का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर फैच कर लिया, तो आज के ओपन इंटरेस्ट से वो यहाँ पर कंपेयर करता रहेगा, और अपने चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर फैच कर रहा है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-1 मिनट लगेगा, तो ये इसको हम मिनिमाइज कर देते, ये अपना काम यहाँ पर करता रहेगा।
ठीक है। अभी यहाँ पर मेन हमारे शीट पे आ जाते हैं। अभी हमने यहाँ पर डेवलपमेंट क्या किया है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हमारा 3 ही ऑप्शन चेन पहले एक्सेल शीट में आता था। अभी इसमें वैसा नहीं है, इसमें हमारे सभी ऑप्शन चेन यहाँ पर आ जाते हैं, जितने भी स्टॉक है हमारे एफ के। तो यहाँ पे देखो ये हमारा स्टॉक की लिस्ट है, एफ के स्टॉक लिस्ट की लिस्ट है। इसमें हमारे इंडेक्स भी है, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स बैंक एक्स हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया। तो इसके नीचे से हमारी पूरी स्टॉक लिस्ट है। ठीक है, कम से कम यहाँ पर देखोगे तो 208 स्टॉक है। तो 208 स्टॉक का पूरे के पूरे ऑप्शन चेन यहाँ पर आ जाता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखा देता हूँ मैं, यह हमारा ऑप्शन चेन है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पर निफ्टी है, उसके बाद यहाँ पर नीचे बैंक निफ्टी आएगा, उसके बाद नीचे यहाँ पर फिन निफ्टी आएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर देखोगे तो बैंक एक्स है, उसके बाद यहाँ पर देखो ये सभी ऑप्शंस जो भी स्टॉक जो है वो सभी स्टॉक का यहाँ पर डाटा आएगा। अभी यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये रन हो रहा है, तो जैसे जैसे यहाँ पर ये रन हो जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर हमारा स्टॉक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अपडेट हो जाएगा। तो ऊपर का यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी जो है निफ्टी हो गया, यहाँ पे देखो ये अदानी ग्रीन हो गया, इसका भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर वो डाटा फैच करेगा वैसे वैसे यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी का भी यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे ऑप्शन चेन यहाँ पर देखेंगे लास्ट में यहाँ पर देख जाता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे तो ये जाइडस लाइफ का पूरा यहाँ पर ऑप्शन चेन आ जाता है। तो यहाँ पर कम से कम 4124 रोज में यहाँ पर डाटा आ रहा है। तो सभी ऑप्शन चेन यहाँ पर एक ही साथ हमें मिल जाता है। ठीक है, तो सभी ऑप्शन चेन का डाटा यहाँ पर एक साथ मिल जाता है। मतलब हाँ, आपको यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ऑप्शन चेन को चेंज करने की जरूरत नहीं, सिंबल को चेंज करने की जरूरत नहीं, एक ही शीट में आपको पूरा का पूरा ऑप्शन चेन मिल जाता है। अभी आप सोचोगे कि इसको अलग अलग कैसे करें, तो यहाँ पे देखो ये स्टॉक वाइज का मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। तो इसमें हम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन में यहाँ पर जाओगे, किसी भी स्टॉक पे क्लिक करोगे, तुरंत विद इन अ सेकंड आपको पूरा का पूरा डाटा आ जाएगा। अभी पहले क्या होता था, पहले आपको स्टॉक को चेंज करना पड़ता था, चेंज करने के बाद वो फिर 5-10 मिनट बाद वो डाटा उसका आ जाता था, कभी कभी आता था कभी कभी नहीं भी आता था, तो उसमें प्रॉब्लम्स था वो। तो इसको हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया। अभी यहाँ पर आपको विद इन अ सेकंड आपको यहाँ पर डाटा सेंसेक्स का क्लिक कर दिया, विद इन अ सेकंड आपको डाटा मिल जाता है, यहाँ पर आपका उसका एलटीपी मिल जाता है और पूरा का पूरा ऑप्शन चेन मिल जाता है। अभी इसमें और एक डेवलपमेंट क्या किया हुआ है, तो इसमें आपको आपके हिसाब से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो इंडेक्स का आपको कितना स्ट्राइक प्राइस चाहिए, तो 15 स्ट्राइक प्राइस। अभी 15 ऊपर और 15 नीचे। अभी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे देखो ये टोटल जो है यहाँ पर टोटल जो है, सॉरी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। टोटल हमारा निफ्टी का, अगर निफ्टी का देखेंगे तो यहाँ पे टोटल निफ्टी का 31 हमारा यहाँ पर सिंबल है। 31 मतलब 15 ऊपर के 15 नीचे के। ठीक है, तो इतने यहाँ पर हमारे सिंबल है। तो यहाँ पर जितने भी इंडेक्स है, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारे कम से कम 7 इंडेक्स है। तो 7 इंडेक्स का आपको 15 स्ट्राइक प्राइस का डाटा आ जाएगा, 15 ऊपर 15 नीचे। ठीक है, और स्टॉक का जो है, स्टॉक का आपको 10 स्ट्राइक प्राइस का, 10 ऊपर 10 नीचे, क्योंकि स्टॉक में इतना ज़्यादा आपको स्ट्राइक प्राइस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको 10 काफ़ी होते हैं, 10 स्ट्राइक प्राइस का डाटा काफ़ी होता है। तो इतने ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस का डाटा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसको चेंज करना है, 20 करना है और यहाँ पर 15 करना है, तो वो सभी कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा आपको मतलब कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जितने ऑप्शन चाहिए, अगर आप यहाँ पे 50 भी डालते हो तो भी यहाँ पर 50 स्ट्राइक प्राइस का डाटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 10 की जगह 20 भी डालते हो, 2 की 20 स्ट्राइक प्राइस का डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी आपका ऑप्शन यहाँ पर आप अनेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। अभी यहाँ पर क्या क्या है इस टेबल में, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा एफ की स्टॉक की लिस्ट है पूरी की पूरी, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली अपडेट मतलब जो भी अगर 1 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद वहाँ पर क्या होता है, कुछ स्टॉक को निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिए और किसी स्टॉक को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैन्युअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो जो है, जो भी रिमूव हो जाएंगे वहाँ से हट जाएंगे, जो भी ऐड हो जाएंगे वो वहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो इस लिस्ट में ऑटोमेटिकली वो लिस्ट अपडेट हो जाएगी। उस हिसाब से यहाँ पर उसका लॉट साइज भी मिलेगा आपको, कितने लॉट साइज से यहाँ पर, मतलब निफ्टी का कितना है, बैंक निफ्टी का कितना है, एबीबी का कितना लॉट साइज है, वो दिखेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं स्टेप साइज। स्टेप साइज मतलब क्या, वो सबसे पहले समझते हैं और उसका यूज क्या होता है वो भी समझाता हूँ। स्टेप साइज मतलब क्या है कि जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है, दो स्ट्राइक प्राइस जो है उसके बीच में कितना पॉइंट है, मतलब जैसे निफ्टी है, निफ्टी का क्या है, 24,050 है, 24,100 है, उसके बाद 24,150 है, 200 है, तो उसमें 250 पॉइंट का यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो वो उसको स्टेप साइज कहेंगे। बैंक निफ्टी का कितना है, 100 है, फिर निफ्टी का कितना है, 50 है। तो हर एक स्टॉक का, अभी यहाँ पर एबीबी का देखोगे तो यहाँ पर 100 का उसमें स्टेप साइज है, मतलब दो स्ट्राइक के बीच में कितना अंतर है, तो 100 का अंतर है। तो वो जो है उसको हम स्टेप साइज करेंगे। अभी इसका यूज कैसे होता है, तो अभी मान लो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन बनाना है। ठीक है,
तो ऑप्शन चेन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एटीएम्स ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, एटीएम ढूंढोगे तभी बाकी का डाटा वहाँ पे आएगा। मेन जो आपका रहता है वो एटीएम रहता है। तो एटीएम कैसे ढूंढना है, तो इज इक्वल टू हम करेंगे, मान लो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ। अभी यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे उसको एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है एम राउंड का। तो यहाँ पे एम राउंड में एम राउंड का एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू करोगे, एम राउंड करोगे तो यहाँ पे एम राउंड का फॉर्मूला आ जाएगा। अभी इसमें आपको अब क्या डालना है, इनपुट क्या डालना है, तो आपको नंबर डालना है, कौन से प्राइस का आपको, किसका आपको एम राउंड निकालना है, राउंड निकालना है, तो वो आपको डालना है। जैसे यहाँ पर मैं एबीबी का डालता हूँ, तो एबीबी का आपको सबसे पहले तो एलटीपी डालना पड़ेगा। एलटीपी क्या है, एबीबी का ये रहा। ठीक है, इसके बाद कॉमा देना है, उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल मतलब क्या कि स्टेप साइज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका स्टेप साइज डालना है। तो स्टेप साइज यहाँ पर हम डालेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे उसका एम राउंड आ जाएगा। अभी यहाँ पर इसका ये हो गया, टाइप जो है टाइप चेंज करते हैं। यहाँ पे देखो, ये अभी यहाँ पर हमारा एटीएम हो गया 7,800 रुपये यहाँ पर उसका एटीएम, एबीबी का अभी एटीएम चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये हमें एटीएम निकालने के लिए अभी उसके ऊपर के 10 स्ट्राइक प्राइस, नीचे के 10 स्ट्राइक प्राइस वो निकालना है। तो इज इक्वल टू हमें करना पड़ेगा, उसके बाद ये करना पड़ेगा, उसके बाद प्लस करके हमें ये जो है स्टेप साइज है इसको ऐड करना पड़ेगा और इसको हमें लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, लॉक मतलब क्या कि वो जो है वो सेल लॉक हो जाएगी। एंटर कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका भी हम यहाँ पर टाइप चेंज कर देते हैं, जनरल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा ऊपर के स्ट्राइक आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये इसमें भी नीचे इज इक्वल टू करना है, ये इसको सिलेक्ट करना है, माइनस कर देना, ऊपर प्लस किया नीचे माइनस कर देते हैं, ये हमारा हो गया। एंटर कर दिया। अभी इसको भी हम यहाँ पर टाइप चेंज कर देता हूँ मैं। Nifty entry open. Nifty 2680424550 PE at price 91.65. सॉरी फॉर यहाँ पर डिस्टर्ब, यहाँ पर हमारा अल्गो भी चालू है, तो अल्गो का यहाँ पर हमारा वॉइस का आवाज़ आ रहा था, मतलब आवाज़ आ रहा था इसका, तो हमारा अल्गो भी यहाँ पर चालू है। तो अल्गो के बारे में भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो नीचे देखे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी ये अल्गो जो है, अलगे का मैं यहाँ पर लास्ट में आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा। ये हमारा अल्गो जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रेड यहाँ पर डालता रहता है। यहाँ पर देखो कि पीएनएल वगैरह जो हमारा टारगेट हिट हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो ये सब हमारा यहाँ पर रिपोर्ट बनता रहता है। उसका वॉइस भी यहाँ पर आवाज़ भी जो है वो आता रहता है। इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी यहाँ पर जो है वापस यहाँ पर आ जाते हैं। अभी ये हमारा स्ट्राइक आ गया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर देखो मैंने जैसे लॉक करने को बोला, तो यहाँ पे अभी इसका लॉक नहीं हुआ है। तो ये C10 जो है, C10 को हमें लॉक करना पड़ेगा। F4 दबाओगे तो यहाँ पे लॉक हो जाता है। फंक्शन 4 अगर दबाओगे तो ये लॉक हो जाता है। अभी देखो यहाँ पर इसको मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये हमारा स्ट्राइक प्राइस आ गया। तो ये स्ट्राइक प्राइस जो है ये निकालने के लिए हमें स्टेप साइज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये स्टेप साइज इसीलिए हमारे ज़रूरत होती है। तो जो हम स्टॉक का भी डाटा ले रहे हैं तो उसका स्टेप साइज का भी हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पर स्टेप साइज भी डाला हुआ है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। उसके बाद यहाँ पर मैक्स पेन, अभी यहाँ पर मैक्स पेन की भी ज़रूरत, काफ़ी लोगों को यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। मैक्स पेन कहाँ पर है, तो ये डायरेक्टली हमने यहाँ पर डाल दिया। मैक्स पेन किस पर है, अभी देखो यहाँ पे 24,500 पे यहाँ पे इसका मैक्स पेन है। मैक्स पेन मतलब क्या कि कहाँ पर एक्सपायरी जो है, एक्सपायरी कहाँ पर होने की ज़्यादा ये रहता है, संभावना ज़्यादा रहती है, तो उसको हम मैक्स पेन कहते हैं। तो अभी देखो प्राइस यहाँ पर चल रहा है 24,480 चल रहा है, और उसका मैक्स पेन अभी 24,500 है। मतलब आज एक्सपायरी, आज मंगलवार यहाँ पर 4 तारीख है। ठीक है, आज यहाँ पर एक्सपायरी है, तो आज एक्सपायरी जो है वो कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हो जाएगी। ठीक है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर होगी वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो 24,500 के स्ट्राइक प्राइस पर जो है वो हमारी आज की एक्सपायरी हो सकती है, इसको हम मैक्स पेन कहेंगे। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर मिल जाता है। ये पीसीआर जो है वो आपके ने जितने स्ट्राइक प्राइस निकाला हुआ है, जितने स्ट्राइक प्राइस का डाटा निकाला है, उस टोटल स्ट्राइक प्राइस के ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर रहता है। मतलब यहाँ पर अगर 15 स्ट्राइक प्राइस है तो 15 ऊपर 15 नीचे और एक एटीएम, मतलब 31 स्ट्राइक प्राइस का जो ओपन इंटरेस्ट है उसको प्लस करके, पुट साइड और कॉल साइड को प्लस करके उसका हम पीसीआर निकालते हैं। सेम उसका सीओआई का भी पीसीआर। अब यहाँ पर स्टॉक में आओगे तो स्टॉक में आपको यहाँ पर पीसीआर मिलता है, ये 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर 10 नीचे, मतलब 11 स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 सिलेक्ट किया हुआ है, तो 10 ऊपर 10 नीचे, सॉरी 11 नहीं, 21 स्ट्राइक प्राइस का जो टोटल रहता है ओपन इंटरेस्ट का, कॉल साइड और पुट साइड का टोटल करते हैं, उसका हम यहाँ पर पीसीआर निकालते हैं। सीओआई का पीसीआर भी सेम आपको ओपन इंटरेस्ट की जगह चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का, और यहाँ पर हमें मिलता है एलटीपी। ठीक है, तो ये हमारा एक टेबल रहता है। अभी इसमें अगर आपको किसी को सजेशन से कुछ और ऐड करना है, इसमें आपको कुछ और फैक्टर को ऐड करना है, तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता देना, हम उसको भी इम्प्लीमेंट यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इंडेक्स एक्सपायरी, बाकी के सभी एक्सपायरी डेट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपायरी, यहाँ पर सिर्फ हमें एक्सपायरी की लिस्ट मिल जाती है, और यहाँ पर हमें इनपुट डालना पड़ता है कौन सी एक्सपायरी का डाटा चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना।
अभी यहाँ पर निफ्टी की इंडेक्स एक्सपायरी, अभी क्या होता है एनएससी जो है, एनएससी की आपकी निफ्टी की अलग एक्सपायरी रहती है और बैंक निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी जो है वो मंथ वीकली यहाँ पर ये हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। उसके अलावा बाकी जितने भी इंडेक्स हो या फिर स्टॉक हो, उन सभी की एक्सपायरी मंथ के एंड में रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, अगर निफ्टी की एक्सपायरी आपको कौन सी एक्सपायरी चाहिए, करंट एक्सपायरी चाहिए तो यहाँ Nifty पे exit. करंट। SL hit. Exit price 88.45. P&L minus 208.0. ठीक है, हमारा यहाँ पर ये जो ट्रेड जो है, ट्रेड यहाँ पर एग्जिट हो चुका है। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम एक्सपायरी पे थे, तो यहाँ पर एक्सपायरी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी एक्सपायरी है। अभी यहाँ पर करंट एक्सपायरी है, अगर आपको नेक्स्ट एक्सपायरी सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप, यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट एक्सपायरी को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सपायरी को सिलेक्ट कर दिया, सॉरी H3 को, और एंटर कर दिया। अभी ये नेक्स्ट एक्सपायरी को सिलेक्ट कर दिया। अभी देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारी एक्सपायरी 4 तारीख की एक्सपायरी चल रही है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, जो हमारी एक्सपायरी जो है वो एक्सपायरी वहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, इस एक्सपायरी का डाटा निकल जाएगा और यहाँ पर नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा वेट होना पड़ा, मतलब इसको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, जो पुरानी वाली एक्सपायरी है उसका जितने भी सिंबल जो है उनका टोकन यहाँ पर अनसब्सक्राइब होता है, उसके बाद वापस से उसका जो नए एक्सपायरी जो है उसका यहाँ पर एक टोकन को ऐड होता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। बाकी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अदर इंडेक्स एक्सपायरी, अदर इंडेक्स एक्सपायरी मतलब क्या, कि निफ्टी के अलावा जितने भी एनएससी की एक्सपायरी जो है, अदर इंडेक्स जो है उसकी एक्सपायरी डेट है। उसके बाद स्टॉक की एक्सपायरी डेट क्या है, तो स्टॉक की एक्सपायरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद सेंसेक्स की एक्सपायरी क्या है, तो सेंसेक्स के यहाँ पर डालना पड़ता है। बैंक एक्स की क्या है, बैंक एक्स की। अभी ये मैनुअली डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने डायरेक्टली जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट से डायरेक्टली इज इक्वल टू करके लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको मैनुअली डालने की जरूरत नहीं। ये जैसे जैसे यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, जैसे अपडेट हो जाएगा ये हमारी लिस्ट भी अपडेट हो जाएगी, और उस हिसाब से यहाँ पर भी ये जो एक्सपायरी जो है एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये डाटा अभी यहाँ पर रिलोड होना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर कुछ ही देर में एक्सपायरी भी हमारा, नए एक्सपायरी का भी डाटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ये सब हमारा यहाँ पर हो चुका है। अभी यहाँ पर देखते हैं कि ये जो इसमें हमें ऑप्शन चेंज है। यहाँ पे देखो, ये 11 तारीख का आ चुका है, तो 11 तारीख की एक्सपायरी का डाटा यहाँ पर आ चुका है। अभी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो 11 तारीख का मतलब यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी एक्सपायरी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हाँ, यहाँ पर नीचे भी यहाँ पर बच चुका है, एक्सपायरी मोड है। ठीक है, ये हमारा एक्सपायरी का हो चुका है, यहाँ पर एक्सपायरी मोड है। अभी यहाँ पर आपको एक्सपायरी जो है, अभी क्या होता है, काफ़ी लोगों को क्या प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें एक ही एक्सपायरी का डाटा चाहिए, या फिर हमें अलग अलग एक्सपायरी का डाटा चाहिए, मतलब सभी जितने भी एक्सपायरी है उन सभी का डाटा चाहिए, ऐसा भी किसी किसी का रिक्वायरमेंट रहता है। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन रखा है, अगर आपको सिर्फ एक ही एक्सपायरी का डाटा चाहिए तो हम यहाँ पर वन एक्सपायरी का डाटा करेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ऑल एक्सपायरी का डाटा लेना है, तो जितने भी एक्सपायरी होंगे, निफ्टी हो गए, सेंसेक्स हो गए, बैंक एक्स हो गए, या फिर स्टॉक हो गया, तो जितने भी उसके एक्सपायरी हो गए, तो उन सभी एक्सपायरी का डाटा एक ही साथ एक ही टेबल में आ जाएगा। ठीक है, अभी वो हर एक की यहाँ पर मतलब चॉइस रहती है कि हमें सब एक्सपायरी का चाहिए या फिर एक ही एक्सपायरी का चाहिए। अभी यहाँ पर मेरा सजेशंस क्या रहता है कि आप एक ही एक्सपायरी का डाटा लो। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी का चाहिए तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट एक्सपायरी का ले लो, लेकिन सभी एक्सपायरी का एक साथ डाटा मत लो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा एक ही एक्सपायरी का हम डाटा ले रहे हैं, तो यहाँ पे टोकन कितने हैं, यहाँ पर देखो 8193 टोकन है। ठीक है, अभी यहाँ पर ऑल एक्सपायरी का डाटा लेते हो तो ये टोकन जो है कम से कम 27,000 के करीब, मतलब 20,000 के ऊपर यहाँ पर टोकन हो जाते हैं। काफ़ी बड़ा डाटा हो जाता है वो, ह्यूज डाटा हो जाता है। अभी यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखो ये सिर्फ 4,104 यहाँ पर रोज है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ज़्यादा एक्सपायरी का डाटा लेते हैं तो कम से कम 14,000, मतलब 15,000, 14-15,000 रोज तक वहाँ पे डाटा चला जाता है। तो इतना बड़ा डाटा रहता है, तो आपकी एक्सेल जो है, एक्सेल काफ़ी हेवी हो जाती है, और एक्सेल हेवी हो गई तो आपका डाटा जो है वो डाटा रिफ्रेश होने में थोड़ा सा उस पर इफेक्ट पड़ता है। अभी हर एक पीसी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग रहता है। अभी मेरे पीसी में चल जाएगा तो दूसरे पीसी में चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसका रैम अलग है, उसका प्रोसेसर अलग है, सब कुछ वहाँ पे देखना पड़ता है। तो इसलिए मेरा सजेशन रहता है कि आप एक्सपायरी का डाटा जो है वो एक ही एक्सपायरी का डाटा लो। ठीक है, उसके बाद आते हैं नीचे। नीचे यहाँ पे देखो ग्रीक्स मोड है, तो ग्रीक्स मोड जो है वो आपको ऑन रखना है, ऑफ रखना है अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर इसमें ग्रीक्स का डाटा भी आ जाता है, तो यहाँ पर मैं ग्रीक्स का डाटा भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा ग्रीक्स का डाटा है। ठीक है, आईवी से लेके, आईवी भी आपके ग्रीक्स में आता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका आईवी रहेगा तो भी ग्रीक्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आईवी का डाटा और ग्रीक्स का डाटा है। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है ये भी लोड करना होता है, क्योंकि इसमें कुछ जो कैलकुलेट
कुछ कैलकुलेशंस रहता है, तो कैलकुलेशंस करने में भी सिस्टम को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसकी वजह से ग्रीक्स मोड अगर ऑन रहता है तो आपका थोड़ा सा जो स्पीड जो है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, सेकंड में भी नहीं, मिली सेकंड में डाटा का रिफ्रेश रेट थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए ग्रीक्स मोड आपके हिसाब से है। अगर आपको ग्रीक्स चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे ऑन रखो, अगर नहीं है इंपॉर्टेंट तो ऑफ रख दो। ठीक है, सिंपल चीज़ है। तो ये सब हमारा यहाँ पर सेटिंग हमने यहाँ पर डाल दिया। अभी इसमें और कुछ यहाँ पर ऐड करना है तो कमेंट में ज़रूर बताना, या फिर हमें डायरेक्टली मैसेज कर देना। ठीक है, अभी आ जाते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में क्या क्या यहाँ पर मिलता है, कौन कौन से कॉलम्स यहाँ पर मिलते हैं। जितने भी एनएससी के जो कॉलम रहते हैं, एनएससी जो एनएससी इंडिया से हम डाटा लेते हैं, उसमें जितने कॉलम्स रहते हैं उससे ज़्यादा कॉलम्स यहाँ पर हमारे रहते हैं। ठीक है, उससे भी ज़्यादा डाटा जो है हमें यहाँ पर मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा कॉल का एलटीपी मिलता है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज में भी हमें यहाँ पर मिलता है। तो परसेंटेज में मतलब कौन से स्ट्राइक प्राइस पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज जो है, ओपन इंटरेस्ट जो चेंज है वो कौन से स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा हुआ है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर सी का वॉल्यूम मिल जाता है, प्रीवियस डे का भी वॉल्यूम मिल जाता है। अभी काफ़ी लोगों का मतलब अभी कैसा है, मेरे काफ़ी क्लाइंट है, कम से कम 1000 प्लस क्लाइंट है, तो हर एक का एक अलग अलग मेथड रहता है। तो कैलकुलेशंस का मेथड रहता है, एनालिसिस का मेथड रहता है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला भी था कि ये सर ये ऐड करना है। ठीक है, प्रीवियस डे का वॉल्यूम, तो आज के वॉल्यूम से उसको हम कंपेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पर प्रीवियस डे का भी वॉल्यूम डाल दिया है, तो प्रीवियस डे के साथ भी हमने यहाँ पर वॉल्यूम का रेशियो डाल दिया है। तो प्रीवियस डे के वॉल्यूम के मुकाबले आज का वॉल्यूम कितना बड़ा है, तो वो भी हम यहाँ पर डालते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम किस स्ट्राइक प्राइस पर बढ़ा है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद सी का टोटल बाय क्वांटिटी है, सी का टोटल सेल क्वांटिटी है, एवरेज प्राइस मिल जाता है। एवरेज प्राइस मतलब यूएफ और एवरेज प्राइस सेम ही रहता है। ठीक है, तो एवरेज प्राइस यहाँ पर मिल जाता है। चेंज इन पर एलटीपी में चेंज कितना हो वो यहाँ पर मिल जाता है, एलटीपी चेंज पॉइंट में वो मिल जाता है, ओपन हाई लो क्लोज मिल जाता है। उसके बाद बिड प्राइस है, बिड प्राइस, बिड क्वांटिटी, आस्क प्राइस, आस्क क्वांटिटी, ये भी मिल जाता है। उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, काफ़ी लोगों को इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, इंट्रिंसिक वैल्यू को और टाइम वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा ग्रीक्स का डाटा, तो ग्रीक्स का डाटा भी मिल गया। पी साइड का भी सेम आपको डाटा मिल जाता है, सब का सब यहाँ पर। और लास्ट में आपको यहाँ पर मिल जाता है स्पॉट प्राइस। ठीक है, स्पॉट प्राइस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पॉट प्राइस आपको ऑलरेडी आगे मिल जाता है, जो एफ की स्टॉक लिस्ट है उसके साथ आपको स्पॉट प्राइस मिल जाता है, फिर भी यहाँ पर मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं लास्ट में आपको 4-5 कॉलम एक्स्ट्रा डाल दिए। उसमें हमने सीओई मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का पुट माइनस कॉल का डिफरेंस यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, हर एक स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग डाल दिया है। तो यहाँ पर पुट माइनस कॉल का डिफरेंस है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का पुट माइनस कॉल का डिफरेंस है, वॉल्यूम का भी पुट माइनस कॉल का डिफरेंस है। उसके बाद सीओआई का यहाँ पर पीसीआर है, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट का भी पीसीआर है, और वॉल्यूम का भी पीसीआर हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर डाल दिया हुआ है। तो ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगा, जितने जिनको भी यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट करना है, जिनको भी यहाँ पर एक ऑप्शन चेन में एनालिसिस करना है, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक वाइज में आ जाते हैं। स्टॉक वाइज में जैसे मैंने कहा सेम, ये यहाँ पर जितने भी कॉलम्स है ऑप्शन चेन के, सेम आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन के कॉलम्स मिल जाते हैं। ठीक है, अभी इससे क्या होता है, इससे आपको दूसरा ऑप्शन चेन, जैसे मैंने कहा कि ऑप्शन चेन आपको बनाना है, तो उसके लिए स्ट्राइक प्राइस, सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस बना के दिखाए तो वो यहाँ पर मिल जाता है। उसके हिसाब से फिर आपको यहाँ पर जो आपका डाटा जो है डाटा डेवलप कर सकते हो। अब यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पर मान लो एलटीपी हो गया, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया। अभी कुछ कॉलम्स नहीं चाहिए, मान लो यहाँ पर बाय क्वांटिटी नहीं चाहिए, सेल क्वांटिटी नहीं चाहिए, तो इसको आप हाइड कर सकते हो। राइट क्लिक करो यहाँ पर, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको हाइड का ऑप्शन है, तो इसको आप हाइड कर सकते हो। ठीक है, तो जितना आपको कॉलम्स चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हो, बाकी कॉलम्स को आप हाइड कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे आप चेंज करोगे तो उस हिसाब से डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 में कुछ भी यहाँ पर आई थिंक डाटा नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर ट्रेड नहीं होता है। यहाँ पर 361 में देखोगे तो यहाँ पे देखो ये भी है। उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेस में इतने स्ट्राइक प्राइस आई थिंक सिर्फ ऊपर के है, ऊपर के 3 और नीचे के 2 ही स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो जितने भी स्ट्राइक प्राइस वहाँ पर अवेलेबल होंगे उतने स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर डाटा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डाटा में आ जाते हैं। डाटा में भी यहाँ पर हमने जैसे डाटा का शीट है हमारा पहले भी था, तो उस तरीके से यहाँ पर जो भी आप सिंबल डालोगे, ठीक है, एनएससी मान लो, इन्फी डाल देता हूँ मैं, यहाँ पर ऑलरेडी डाल दिया है इन्फोसिस का। ठीक है, यहाँ पे बेल डाल देता हूँ, एनएससी, और जो भी आपको डालोगे, जो भी सिंबल डालोगे तो उसका यहाँ पर डाटा मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका देखने को भी मिलेगा, एनएससी बेल टोकन सब्सक्राइब।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले जो ऑप्शन चेंज का जो डाटा मिलता था तो वो थोड़ा सा फास्ट था, फास्ट मतलब इतना भी फास्ट नहीं था। उसमें भी अगर आप ऑप्शन चेंज 3 ऑप्शन चेंज का एक साथ डालते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा वो स्लो चलता था। लेकिन यहाँ पर भी आपका जो डाटा जो है अभी ऑल ऑप्शन चेन का डाटा मिल जाता है, तो ऑल ऑप्शन चेन का तो उसमें थोड़ा सा लैग बढ़ जाता है, क्योंकि ऑप्शन चेन सभी के सभी ऑप्शन चेन आपको चाहिए रहता है, तो यहाँ पर उसका लैग बढ़ जाता है। ठीक है, लैग मतलब इतना भी नहीं है, 4-5 सेकंड का यहाँ पर रिफ्रेश रेट रहता है, तो 4-5 सेकंड पर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट होता रहता है। तो ये हमारा ऑप्शन चेन का जो डाटा जो है, ऑप्शन चेन का रॉ रॉ एक्सेल शीट यहाँ पर हमारा अवेलेबल है। तो उस इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके लिए मैंने कहा कि ज़ीरोधा का अकाउंट चाहिए, कंपलसरी आपको ज़ीरोधा का अकाउंट चाहिए रहता है, तभी आपको रियल टाइम में डाटा मिलता रहता है। ठीक है। सो इसकी और भी जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसमें अगर आपको कुछ सजेशन है, कुछ इसमें अगर आपको एडिट करना है तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ अलगो वगैरह बनाना है, जैसे ये हमारा अलगो है, ठीक है, इस अलगो का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारा अलगो का भी, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हमारी अलगो का रिपोर्ट है, आज का रिपोर्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहता है। ठीक है, अभी ये पूरे दिन का है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 11 बजे तक भी अगर डिसाइड करते इज इक्वल टू सम अगर कर देते और 11 बजे तक ही अगर हम देखते, ठीक है, तो यहाँ पर ही 11 बजे तक ये इतने ही ट्रेड है एंटर कर देते थे, तो भी यहाँ पर 2000 तक हमारा प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है। अभी ये जो प्रॉफिट जो है, अगर देखोगे पहले तीन ट्रेड में ही आपको 2500-2600 तक प्रॉफिट चल रहा था। ठीक है, तो ये जो है ये आपका अल्गो काम करता है इस तरीके से, और अल्गो में आपको कुछ भी रन करने की, कुछ भी आपको मैनुअल ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा अल्गो चालू कर दिया, उसके बाद इसको छोड़ दो, ये Nifty अपने आप, exit. ये देखो ये SL ऑटोमेटिकली hit. Exit price 54.9. P&L minus 195.0. ये ऑटोमेटिकली उसका ट्रेड लेता रहेगा, अपने आप वहाँ पे एस एल हिट हो गया तो एस एल हिट करेगा, अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो ये टारगेट हिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली वो ट्रेड करता रहता है, जिसमें आपको मैनुअली कुछ भी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हमारा यहाँ पर चालू है। उसके बाद ऑल इन वन जो हमारा एक्सेल शीट है, आगे चल के हम उसमें कोई और भी डेवलपमेंट करने वाले हैं। कुछ दिन बाद तो उसका भी यहाँ पर वीडियो आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो वो जो है उसमें हमने काफ़ी अपडेटेशन अभी कर दिया है। ठीक है, पुराने जितने भी फीचर्स जो है वो कुछ काम के नहीं थे तो उसको निकाल लिया, और नए जो है नया हमने यहाँ पर अपडेटेशन कर दिया है। और इसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल मार्केट जो है, मार्केट एनालिसिस करना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ऐसा हमने किया हुआ है। कुछ हमने यहाँ पर रेंज में, और वो समझ में आ जाएगा, तो कुछ हमने यहाँ पर अपडेटेशन जो है बाकी की भी चीज़ों को यहाँ पर अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए नॉलेज के साथ।